यस। डॉक्टर, आज सुबह आपके हॉस्पिटल में मिस्टर मल्होत्रा नाम के पेशेंट को भर्ती करवाया गया है। आप लोग कौन हैं? ये मिस्टर जय कपाड़िया, मैं हूँ फादर टिकोना। ओके। हमारी कलीग सिस्टर मारिया ने ही मिस्टर मल्होत्रा को यहाँ इलाज के लिए भेजा है। अब उनकी तबीयत कैसी है? देखिए, अभी तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। पहले मैं उन्हें कुछ दिन ऑब्जर्व करूंगी, फिर कुछ समझूंगी, तभी मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। डॉक्टर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बिना पूरी जांच के आप किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहेंगी, लेकिन फिर भी आपकी तजुर्बेकार आंखों ने पहली नजर में कुछ अंदाजा तो निकाला होगा। देखिए, हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है, आखिर मिस्टर मल्होत्रा जैसे सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले इंसान को अचानक हो क्या गया है? जी, मैं अंधेरे में तीर नहीं चलाना चाहती हूँ। बहुत ही मुश्किल है चंद घंटों में किसी तरह का अंदाजा लगाना, खास करके जब आपका पेशेंट कुछ अजीब तरह सी बातें करता हो। अजीब सी बात? What are you saying? I mean, आप कुछ परेशान सी नजर आ रही हैं। यस फादर, मिस्टर मल्होत्रा खून मांग रहे हैं। एक्चुअली उनका व्यवहार बहुत ही बच्चों के जैसा है। कहते हैं चॉकलेट खाएंगे, साइकिल चलाएंगे, पर जब उन्हें प्यास लगती है तो वो पानी नहीं, खून मांगते हैं। ये बात तो मेरी समझ के बाहर है। अगर वो बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो वो बच्चों की तरह पसंदीदा ड्रिंक मांगेंगे, खून क्यों? इसीलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे मेरे पेशेंट को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा किस तरह का हादसा हुआ है उनके साथ और क्यों वो खून मांग रहे हैं। और क्या अगर उन्हें खून नहीं मिला तो वो क्या हिंसक हो जाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका मुझे पता लगाना है, और उसके बाद ही फादर मैं आपसे डिस्कस कर पाऊंगी। क्या हम मिस्टर मल्होत्रा से मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बल्कि मैं तो ये चाहूंगी कि जो लोग मिस्टर मल्होत्रा को जानते हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय मिस्टर मल्होत्रा के साथ बिताएं। उनसे उनकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। किस तरह? यहाँ से तीसरा कमरा। थैंक यू। इस नंबर को देखकर क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? 666, ये तो शैतान का नंबर है, शैतानी ताकत का परिचय। क्या इन लोगों को मिस्टर मल्होत्रा के लिए यही कमरा मिला? मैं भी यही सोच रहा था। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये संयोग है या शैतानी ताकत मिस्टर मल्होत्रा को जानबूझकर इस कमरे में ले आई है। मुझे शक हो रहा है। कैसा शक? ये सारा खेल कुछ और ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर मल्होत्रा मानसिक रूप से बीमार ना हो, बल्कि शैतानी ताकत की मार का शिकार हो? हमारे पास यकीन करने के लिए कोई सबूत भी तो नहीं है, और वैसे भी जिस शैतानी ताकत की रिसर्च की थी मैंने, वो इस तरह के छोटे काम नहीं करेगी। तो फिर मिस्टर मल्होत्रा के मानसिक संतुलन खो बैठने का दूसरा कारण क्या हो सकता है? वो भी गुफा की तरफ गए थे और गोम्स जो वहां से लौटा है उसका तो हाल मैं आपको बता चुका हूं। दोनों में फर्क है। गोम्स मौत के खौफ में है और मल्होत्रा खून की मांग कर रहा है। ये दोनों अलग अलग केसेस हैं, इन्हें हमें मिलाकर नहीं देखना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर जय, पर ये नंबर मिस्टर मल्होत्रा को इसी कमरे में क्यों लाया गया? हम जानते कि मिस्टर मल्होत्रा शैतानी ताकत के खिलाफ लोगों के हाथ बांट रहे थे। यह हम संयोग नहीं हो सकता। नो, आई डोंट थिंक सो। दिस कांट बी अ कोइंसिडेंस। बात तो आप भी ठीक कह रहे हैं। पहले देख लेते हैं, फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। यही सही रहेगा। आइए।
देखिए देखिए, आप वो कौन मिलना है? मैं किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ। हम आपसे मिलने बहुत दूर से आए हैं, हम लोग बात करेंगे आपसे। नहीं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, चले जाओ। आप लोग मेरे लिए आइसक्रीम भी नहीं लाए हो, चॉकलेट भी नहीं लाए हो, साइकिल भी नहीं लाए हो। अरे तो डॉक्टर आने वाली हैं, अभी आती होगी लेकर। तो आप भी चले जाओ यहाँ से, जाओ। अरे हम तो आपसे ये पूछने आए हैं कि आप कैसे हैं? मैं तो बहुत परेशान हो गया, पागल हो रहा हूँ मैं यहाँ पे। मुझे कहा था कि अच्छी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन होगा, वहाँ पे मैं साइकिल भी चला पाऊंगा, लेकिन ये जगह तो मेरे घर से भी छोटी है। मेरे को मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाने दो बस। देखिए आप बीमार हैं, यहाँ आपका इलाज हो रहा है। आप जैसे ठीक हो जाएंगे ना, हम सब आपको आपके घर ले जाएंगे, ठीक है? चुप देखो, क्यों मुझे कि मैं बीमार हूँ? नहीं, काची है मेरे को, जुकाम है, कुछ नहीं है, फिर मैं बीमार कैसे हुआ? क्यों मेरा इलाज कर रहे हो? मुझे मेरे घर जाना है। झूठ बोलते हो तुम लोग, गलत बात करते हो, मुझे जाने दो बच्चा। देखो तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है। जैसे ठीक हो जाओगे हम ले जाएंगे, बहुत जल्द ठीक हो जाओगे तुम। बहुत गर्मी है यहाँ पे, मैं बीमार नहीं हूँ तो बीमार पड़ जाऊंगा। बहुत प्यास लगी है, खून चाहिए मेरे को। अच्छे लोग खून नहीं पीते, पानी पीते। पानी मंगाऊं? आपका शक बिल्कुल ठीक था फादर। आपने उसका चेहरा देखा? हाँ। कितना भयानक रूप था। मिस्टर मल्होत्रा के ऊपर शैतानी ताकत का साया है। जिस इलाके से मिस्टर मल्होत्रा लौटे हैं वो शैतानी ताकतों का गढ़ है, और मुझे लगता है उनको किसी और ताकत ने घेर रखा है, और वो उस पूरी ताकत के काबू में है। अब हम क्या करें? क्या बात है, आप लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है। जब किसी अपने का ये हाल होता है तो बहुत दुख होता है, पर आप हम पर विश्वास रखिए। डॉक्टर एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मिस्टर मल्होत्रा का कमरा बदल सकते हैं? पर क्यों? ये सबसे अच्छा कमरा है, इट्स द बेस्ट ऑफ ऑल। आप कमरे को चेंज क्यों करना चाहते हो? मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन कमरे का नंबर है 666 और ये नंबर डेविल को रिप्रेजेंट करता है, और हमें उन्हें शैतानी ताकतों से बचाना है। What nonsense! कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज के मॉडर्न जमाने में रहते हुए ऐसी बातों पर विश्वास करना, आई एम रियली सॉरी टू से बट आई एम रियली शॉक्ड। मैं जानता हूँ जमाना बदल गया है, साइंस ने बहुत तरक्की भी कर ली है, पर डॉक्टर साइंस के पास हर समस्या का हल नहीं है। इसे हमारी जाति रिक्वेस्ट समझ लीजिए। बात आपको रूढ़िवादी लगती होगी, लेकिन प्लीज मिस्टर मल्होत्रा जी का कमरा चेंज कर दीजिए, इससे रिक्वेस्ट। आई एम सॉरी, अभी तो फिलहाल हमारे पास यही कमरा है। जब कोई दूसरा कमरा खाली हो जाएगा तो मैं उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दूंगी। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, थैंक यू। क्या सोच रहे हैं फादर? ठीक नहीं है। 666 नंबर का कमरा
मिस्टर मल्होत्रा के लिए ठीक नहीं है। अब देखते हैं क्या करती है डॉक्टर। उन्हें जल्दी शिफ्ट करती भी है कि नहीं। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है, क्यों लोग दूसरे के विश्वास का नजरअंदाज करती है। आजकल की जनरेशन इन सब बातों पे विश्वास भी तो नहीं करती। कोई भी चीज हमारी दुनिया में बेमतलब की नहीं होती। पर कोई मतलब तलाशने की कोशिश ही ना करे तब। प्रोफेसर बिश्नोई की किताब में ऐसी बहुत सी बातें नहीं छापी जिनका यकीन पूरा था लेकिन सबूत नहीं था। अगर हम छापते तो लोग उसको स्वीकारते नहीं और मजाक अलग उड़ाते हैं। मिस्टर जय, आप तो ऑफिसर रणवीर की मदद कर चुके हो ना। एक बात जानते हैं आप, आज तक दी में जो कुछ हुआ है वो सारा का सारा प्रोफेसर की किताब में पहले से ही छप चुका है। क्या आप कुछ ऐसा नहीं जानते जो मिस्टर गोम्स एंड मिस्टर मल्होत्रा की तबीयत जल्द से जल्द ठीक कर सके? मैं पूरी कोशिश करूंगा ढूंढने की। हम हार नहीं सकते मिस्टर जय। शैतानी ताकत से हमें हारना मंजूर नहीं है, इसका तोड़ निकालना ही होगा। मैं एक बार फिर से जाके सारी किताबें छानता हूँ और देखता हूँ कुछ मिला या नहीं। फिर मैं आपको 1-2 दिन में बताता हूँ। ये बहुत जरूरी है मिस्टर जय, हमें पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी। पता नहीं, मुझे अजीब सा डर लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूबी गुजराल और ऑफिसर रणवीर इसी तरह शैतानी ताकत के शिकार हुए हो। चलिए आगे बढ़िए। सुनो, चलो टैंक फुल कर दो। ठीक है साहब। कितना डरावना लड़का है ना। मुझे लग रहा है हम लोग रास्ता भटक गए हैं। मैं जब भी आपसे पूछती हूँ आप बोलते हैं दीव पास में है। आप सच सच क्यों नहीं बताते हम लोग दीव कब पहुंचेंगे? अरे सुनो, ये यहाँ से दीव कितना दूर है? 30 किलोमीटर दूर है। सुन लिया? यानी कि आज मैं अपने भाई से मिलूंगी। मैं उसे अपनी माँ के पास लेके जाऊंगी। पता नहीं माँ का क्या हाल होगा। माँ की फिक्र मत करो, तुम्ही ने तो कहा था कि वो डॉक्टर की निगरानी में है। फिक्र तो मुझे गोम्स की है। क्यों, क्या बात है? वो किसी खतरे में है क्या? आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, खतरा तो नहीं, लेकिन छुपा तो मैं गोम्स को मौत से हूँ। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे थे कि आपको उसकी फिक्र है? हमारे यहाँ गोम्स कहाँ है सिर्फ मैं जानता हूँ। दीव से निकलते समय फादर टिकोना के नाम चिट्ठी छोड़ आया था। गोम्स की जिम्मेदारी उन्हें दी थी। बस अब फिक्र यही है कि फादर टिकोना सही समय पर पहुँच गए हों और गोम्स का ख्याल रख रहे हैं। सब टेक फुल हो गया। ये लो। कौन है? कौन से फादर टिकोना खोलो।
क्या बात है फादर, सब ठीक तो है ना? हाँ, कोई बुरी खबर है क्या फादर? हाँ, आपका इस वक्त आना मुझे, फादर आप बताइए ना, सब ठीक तो है ना? आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? हाँ, क्या बात है फादर? आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या कहूं इसके सिवा कि आज मैं तुम्हारा हाल अच्छी तरह समझ सकता हूं। तुम्हारी कई बातें जो मुझे महज पागलपन लग रही थी, तुम्हारा खौफ जो कई बार मुझे बेवजह लगता था, आज मुझे सब सही लग रहा है, सब समझ में आ गया। थैंक गॉड। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको मेरी बातें सच लगने लगी? गोम्स, मैं अपने एक जानने वाले से मिलकर आ रहा हूं। गुफा से लौटने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। ओह माय गॉड, आपका मतलब ऑफिसर भी? नहीं, ऑफिसर नहीं, उसका तो अब तक अता पता नहीं मिला। ओह माय गॉड, गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिम। फादर, ऑफिसर जिंदा लौटा है, वही गनीमत होगी, क्योंकि गुफा जाकर कोई तकदीर वाला ही जिंदा वापस लौटता है। ऐसा क्या है वहां? ऐसा क्या होता है उस गुफा के इलाके में? जो भी वहां से लौट कर आता है अपने आप में नहीं रहता, बदल जाता है, पागल सा लगने लगता है। ऐसी कौन सी चीज है वहां जो भी वहां से लौट कर आता है इस कदर खौफ में जीता है जैसे कि तुम जी रहे हो? गोम्स, बताओ क्या चीज है गुफा और गुफा के इलाके में? मौत। हाँ, मौत है वहां, मौत। और मौत वहां जाने वालों को अपना हम सफर बना लेती है। दिखाई देती है मौत, दिखाई देती है मौत उसे जिसे जैसे मुझे दिखाई देती है। जानता हूं कि लोग मुझे पागल समझते हैं, शायद आप भी, लेकिन आज जब कोई आपका अपना वहां से लौटा है तो आपको मेरी बातों पर यकीन हो रहा है? हाँ, यकीन आ रहा है। यकीन आ रहा है कि शैतानी ताकत का घेरा उससे काफी बड़ा है जितना हमने सोचा था। ये जानता था कि लड़ाई अच्छाई और बुराई में है, लेकिन बुराई इतनी ताकतवर पहले कभी नहीं थी। ऑफिसर तो बिना तैयारी उस इलाके में चला गया, लेकिन अगर हमें जीतना है तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि गुफा के इलाके में मौत कैसी है और किस रूप में हमें नजर आती है। उस इलाके में लाशें हैं, जिंदा लाशें, मुर्दे बोलते हैं वहां, बातें करते हैं, और मौत उसी रूप में वहां घूमती रहती है और मौका पाते ही इंसानों को दबोच लेती है, मौत के घाट उतार देती है। गुफा के अंदर और बाहर बहुत ही खौफनाक मंजर है, बहुत ही खौफनाक मंजर है वहां का। फादर, गुफा तो हर वक्त खुली होती है, लेकिन उसमें कोई दाखिल नहीं हो पाता है, और अगर कोई दाखिल होने में कामयाब हो भी जाता है तो उस इंसान में
मौत का खौफ और मौत दाखिल हो जाती है। इसीलिए कहता हूं, देख लेना फादर, अगर ऑफिसर जिंदा लौटा तो कितना खौफजदा होगा और हर वक्त मौत के साए में जिएगा। बार बार पूछती थी ना कि दियो कब आएगा, हम दियो कब पहुंचेंगे। लो, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। दियो में मेरा इंतजार तो गोम से मिलने के बाद ही खत्म होगा। अब आप जल्दी चलिए और मुझे मेरे भाई से मिला दीजिए बस। मारे, तुम्हारे भाई से मिलने से पहले मुझे कुछ काम करना है। मैं तुम्हें एक गेस्ट हाउस लेकर जा रहा हूँ। वहाँ तुम फ्रेश हो जाना, जब तक मैं पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करता हूँ। नहीं ऑफिसर, मैं कब से बेचैन हूँ अपने भाई से मिलने के लिए, और अब आप ड्यू में आकर भी मुझे इंतजार करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप बस मुझे वहाँ ले चलिए, मैं वहाँ पर जाते ही फ्रेश हो जाऊंगी। तुम्हारा भाई जहाँ है वहाँ फ्रेश होने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। तो ना सही, बस मुझे वहाँ ले चलो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मारिया, जो मैं कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ। आप सिर्फ अपनी सोच रहे हैं। आप एक बहन के दिल को नहीं समझ रहे हैं, जो अपने भाई से बिछड़ी हुई है और वो अपने भाई से मिलना चाहती है। अब दियो आकर भी मुझे और इंतजार करना पड़ेगा अपने भाई से मिलने के लिए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं महीने हफ्ते टाल रहा हूँ। 1 घंटे की बात है, जरूरी कार्रवाई जो मुझे करनी है। नहीं ऑफिसर, मेरे लिए एक मिनट सालों की तरह बीत रहा है। बस आप मुझे गोम से मिलने के लिए ले। जिद मत करो मारिया, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करो, नहीं तो बीच रास्ते में छोड़ दूंगा। फिर ढूंढते रहना दियो की गली में अपने भाई को। अब ऐसे ही करना जैसे मैं कहूंगा। सामान वेटर आके ले लेगा, आओ। एक्सक्यूज मी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये मेरी खास मेहमान है, इन्हें सबसे अच्छा कमरा दीजिएगा यहाँ पे, और देखिएगा कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे। जरा गाड़ी से सामान निकलवा दीजिए। बेटा जाके साहब का गाड़ी से सामान लो। मारिया, मैं पुलिस स्टेशन जाकर लौटता हूँ, तब तक तुम फ्रेश हो जाना। मैनेजर, इन्हें कमरा दिखा दो।
यकीनन मेरी मौत है मेरी, क्योंकि ऑफिसर यहाँ है नहीं और फादर अभी भी मिल के गए हैं। फिर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है ये? कौन है? कौन है? गोम्स, मैं ऑफिसर रणवीर। झूठ बोल रहा हो तुम। ऑफिसर तो यार दीव में है ही नहीं और किसी के पास उसका आता पता भी नहीं है। समझ गया तुम कौन हो। तुम मुझे मारना चाहते हो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। नहीं करूंगा मैं। गोम्स, देखो, मुझे अचानक दीव से जाना पड़ा। तुम यहाँ हो ये बात मेरे अलावा और कोई नहीं जानता है। मुझे तुम्हारी फिक्र थी, कहाँ हो, कैसे हो, इसीलिए फादर टिकोना के नाम चिट्ठी छोड़ कर गया था कि वो आके तुमसे मिले। होगा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प। आओ ऑफिसर। थैंक गॉड ऑफिसर, तुम सही सलामत यहाँ लौट आए। मुझे क्या होना था गोम्स? शैतानी ताकत ने बहुत कोशिश की लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हुआ है गोम्स, तुम्हारे सामने खड़ा। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन कुछ देर पहले फादर डिकोना आए थे। वो तुम्हारे बारे में बहुत परेशान थे। गोम्स, तुमसे मिलने के बाद मैं उन्हीं से मिलूंगा, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे भी ये देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम सही सलामत लौट आए। तुम अचानक कुछ दिनों के लिए एकदम गायब हो गए थे। यहाँ न खाने को कुछ था, न पीने को पानी। मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो मैं भूख प्यास से तड़प तड़प के इस कमरे में मर जाता, या इस कमरे से बाहर निकलकर मौत को अपना ठिकाना बता देता। पता नहीं मैं कौन सा रास्ता चुनता कि अचानक फरिश्ता बन के फादर डिकोना यहाँ आ गए और तब से वही मेरा ख्याल रख रहे हैं। फादर टिकोना ने तुम्हारा ख्याल रखा है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या? गोम्स, तुम्हारी माँ बहुत सीरियस है, मरने से पहले तुमसे मिलना चाहती है। माँ? ये तुमसे किसने कहा? मारिया ने। मारिया? कौन मारिया? तुम्हारी बहन गोम्स। गुफा के रास्ते में तुम्हारी बहन मारिया मिली थी। वो उस इलाके में तुम्हें ढूंढ रही थी। बेचारी के पीछे मौत पड़ी हुई थी। स्टॉप इट। बस ऑफिसर, बस। मेरी कोई बहन नहीं है। कोई बहन नहीं है मेरी। क्या? तुम्हारी कोई बहन नहीं? नो ऑफिसर। ऑफिसर, मैं अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद हूं। मेरी कोई बहन नहीं है। तो ये मारिया कौन है जो मेरे साथ दी हुई है? What? तुम उस लड़की को लेकर यहाँ आए हो? यहाँ? Oh no! Oh my God! Now I'm going to die. I'm going to die. Please, officer, please. उस लड़की को लेकर मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। तुम नहीं जानते ऑफिसर, तुमने क्या कर दिया? पता है तुमने क्या किया ऑफिसर? गुफा के इलाके में मौत घूमती है, मौत। तुम मौत को अपना हमसफर बनाकर यहाँ लेकर आए हो ऑफिसर। तुमने मेरी मौत का फरमान लिख दिया ऑफिसर, मौत का फरमान। अब मैं नहीं बचूंगा। ये तो अच्छा है कि तुम्हारे हाल की फिक्र में मैं अकेला आ गया, उसे साथ नहीं लाया। अब मैं नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। गोम्स, गोम्स, देखो, अब चाहे कोई भी आए, ये दरवाजा मत खोलना। मैं अभी आया। चल, दरवाजा बंद कर लो।
जिस लड़की को मैंने यहाँ ठहराया था वो कौन से रूम नंबर में? सर रूम नंबर 13। चलिए मैं ले चलता हूँ। नहीं ठीक है, मैं जानता हूँ। लगता है कि भाग तो नहीं गई। तुम? हाँ मैं। क्यों, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप ही तो छोड़ के गए थे मुझे यहाँ पर। चलो मैं तुम्हें गोम्स से मिला देता। मैं 1 मिनट में आई। चले? क्या हुआ? ये गोम्स ऐसी जगह पे रहता है? किसी को शक ना हो इसलिए गोम्स को ऐसी जगह रखना पड़ा। गोम्स को शैतानी ताकत से बचाना कोई आसान काम नहीं है हमारे। चले? हाँ चले। चलो। बड़ी अजीब सी जगह है ये। हमारे पुलिस की भाषा में इसे सेफ हाउस कहते हैं। खास लोगों के अलावा इस जगह की जानकारी किसी को नहीं होती और यहाँ कोई अजनबी आ जा भी नहीं सकता। कमाल है, आपने मेरे भाई को काफी सुरक्षित जगह पे रखा है। कौन है? ऑफिसर रणबीर, दरवाजा खोलो। आई। आप इतने दिन कहाँ चले गए थे ऑफिसर? मेरा तो जी घबरा रहा था। मैं आज ही वापस लौटा। डैनी देखो तुमसे कौन मिलने आया है। कौन? गोम्स मेरे भाई, तुम यहाँ पे छुपे थे? मैं इसे नहीं पहचानता ऑफिसर। गोम्स कैसी बातें कर रहे हैं? ये तुम्हारी बहन है मारिया, और ये खबर लेकर आई है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और मरने से पहले तुमसे मिलना चाहती है ना मारिया? ऑफिसर हाँ। मेरी कोई माँ नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। ये तुम्हें क्या हो गया है गोम्स? मैं तुम्हारी बहन हूँ। मारिया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था तुम्हारा भाई किस हाल में है। खौफ में जी रहा है, मौत के इंतजार में। पर उसने मुझे अपनी बहन तक को नहीं पहचाना। देखो मारिया, मुझे इस बात का ताज्जुब नहीं है।
गोम्स अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। वो अब किसी को भी नहीं पहचानता। मैं अपनी माँ को कैसे समझाऊंगी ऑफिसर? मुझे कुछ करना होगा ऑफिसर, मेरी माँ बिल्कुल टूट जाएगी। मुझे कुछ करना होगा ऑफिसर। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ऑफिसर, मेरी माँ को कभी शांति नहीं मिलेगी। देखो मारिया, तुम फिक्र मत करो, मैं गोम्स को समझाने की कोशिश करूंगा और कल सुबह तुम दोनों को मैं रवाना कर दूंगा। कैसे भेजोगे ऑफिसर? वो तो कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। उसने तो मुझे पहचानने से भी साफ इनकार कर दिया है। मारिया, गोम्स की जो हालत है उसमें उसका तुम्हें ना पहचानना, इस बात को तुम्हें समझ जाना चाहिए। सच्चाई का सामना हिम्मत से करना चाहिए। इस तरह आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। आप ही बताइए ऑफिसर, मैं क्या करूं? एक तरफ भाई है जो अपने को ही नहीं पहचानता और माँ की हालत नाजुक है। मैं तो मझधार में फंस गई हूँ। देखो मारिया, इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी मुश्किल का हल जरूर निकालूंगा। ठीक है, चलो। हाँ। हाँ ठीक है, वो सारे कागजात हवलदार ओम के हवाले कर देना। हाँ ठीक है, और ओम को बोलना मुझे खबर करके रखे। ठीक है, ऑलराइट। देखो मारिया, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। मैं और कर भी क्या सकती हूँ ऑफिसर? मुझे मेरी भाई की हालत देखी नहीं जा रही है। उसकी ये हालत मेरे बर्दाश्त से बाहर है कि अब वो हमें नहीं पहचानता है। देखो मारिया, मैंने कहा ना कि मैं गोम्स को समझा दूंगा। वो कल सुबह तुम्हारे साथ चले जाएगा। आप उसे समझा भी देंगे तो क्या होगा? मैं उसे ऐसी हालत में अपने साथ कैसे लेके जा सकती हूँ? और डैनी का क्या मालूम कब क्या कर बैठे। देखो मारिया, इस हाल में भी गोम्स मेरी बात को मानता है। वो वही करेगा जो मैं कहूंगा। वो तुम्हें बिना किसी तकलीफ दिए तुम्हारे साथ चलेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन उससे क्या होगा? डैनी को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी। चलो वो मुझे नहीं पहचानता कोई बात नहीं, पर मेरी माँ का सोचो। अगर उसने मेरी माँ के सामने जाकर ये बोल दिया कि मैं माँ को नहीं पहचानता हूँ, मैं उसका बेटा नहीं हूँ, तो मेरी माँ का क्या होगा? वो तो जीते जी मर जाएगी, टूट जाएगी बिल्कुल। वो क्या वो ये सब कुछ सहन कर पाएगी? मारिया, क्या होगा क्या नहीं ये सोचना बेकार है। हमें सच का सामना करने की हिम्मत जुटानी ही पड़ती है। देखो मारिया, उस गुफा से गोम्स और तुम दोनों बचकर लौटे हो, क्या मतलब है इसका? That your God is with you। मारिया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये शैतानी ताकत हमारे भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखते रहना तुम। ऑफिसर, पता नहीं अब क्या ठीक होगा क्या नहीं। मेरे लिए इस दुनिया में मेरी माँ और मेरे भाई गोम्स के अलावा और कोई भी नहीं है। अपने दिल को छोटा मत करो मारिया। अपनी बहन को मिलकर गोम्स ठीक हो जाएगा। एक बहन का प्यार उसके मन में बसे मौत के खौफ को मिटा देगा। आंसू मत बहाओ, इन हालात को चुनौती मानकर उनका सामना करो। मैं समझ रही हूँ कि आप मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, पर अब कुछ नहीं हो सकता है। मेरा भाई मुझे पहचानता नहीं है, और मेरी माँ जो उसे याद कर करके सांसें ले रही है, वो भी बहुत जल्दी दम तोड़ देगी। और आज जो मैं देख कर आ रही हूँ, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि डैनी गोम्स कभी लौट कर आएगा। देखो मारे, बुरे ख्याल अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो। फिलहाल मुझे जाकर तुम्हारे और गोम्स के रवाना होने का इंतजाम करना है। किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। ये लो मेरा कार्ड, इसमें मेरा मोबाइल और पुलिस स्टेशन का नंबर है। अब जाकर हाथ मुंह धो लो और खा पी कर आराम करो, ठीक है?
गुड आफ्टरनून फादर। थैंक गॉड ऑफिसर, आप आ गए। कहाँ थे आप? ना कोई पता ना ठिकाना। तनाव में था आपको लेकर, बड़ी चिंता लगी हुई थी एक अरसे से। आपको ठीक ठाक देखकर बड़ी खुशी हो रही है, राहत हो रही है मुझे देख। आई एम सॉरी फादर, मैं समझ सकता हूँ कि आप परेशान होंगे। ऑफिसर, अचानक आप गुफा की तरफ कैसे चले गए और इतना बड़ा फैसला आपने क्यों लिया? गॉड फॉरबिड आपको कुछ हो जाता तो। फादर, दीव में हालात काबू से बाहर हो गए थे। सीनियर्स को जवाब देना मुश्किल हो गया था और फिर राहुल खुलकर सामने आ गया था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था फादर, लेकिन अच्छा हुआ मैं वहां गया। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मैं क्या देख कर आ रहा हूं। गुफा के आसपास जो इलाका है वो शैतानी ताकत के एक अजीब, एक अलग सी दुनिया है। अच्छा, एक बात बताइए ऑफिसर, जिस मकसद से आप गुफा में गए थे, क्या उसमें कामयाबी हासिल हुई? काफी हद तक फादर। हालांकि हर कदम पर, रास्ते के हर मोड़ पर राहुल और उसकी शैतानी ताकत ने मुझे रोकने की पूरी कोशिश की थी। एक बार तो वो मुझे बंदी बनाने में भी कामयाब हो गए, पर अंत में किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैं बचकर निकल आया। फादर, एक बात कंफर्म है कि गोम्स ने आज तक जो कुछ भी बताया वो सब का सब सच है। मौत कितना बेसब्री से उसका पीछा कर रही है, ये तो इस बात से पता चलता है कि रास्ते में मुझे एक लड़की मिली जो अपने आप को गोम्स की बहन कह रही थी। मैं उसे दीव गोम्स से मिलवाने ले आया, लेकिन जब गोम्स से मिला तो उसने बताया कि उसकी कोई बहन ही नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? कौन है वो लड़की? फादर, मैं भी यही पता लगाना चाहता हूँ। मैंने अपने सारे आदमी उसके चारों ओर फैला दिए हैं। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। इस वक्त वो लड़की कहाँ है? फादर, मैंने उसे एक गेस्ट हाउस में ठहराया है। गोम्स तो मुझे कह रहा था कि मैं उसकी मौत अपने साथ ले आया हूँ, लेकिन मैं गोम्स को कुछ नहीं होने दूंगा फादर। चलो, गोम्स को इस बात से बेहद खुशी होगी कि आप सही सलामत वापस आ गए। आपने तो बड़ी दिलेरी वाला काम किया है। जिस गुफा से कोई सही सलामत वापस नहीं आता, आप लौट आए। एक बात की मुझे बहुत खुशी है, शैतानी ताकत की अब तक की सबसे बड़ी हार है। फादर, हमें भी काफी नुकसान हुआ है। मैं तो ठीक ठाक वापस लौट आया, कि मेरे साथी। जानता हूं, मैं अपनी आंखों से मिस्टर मल्होत्रा का हाल देख चुका हूं। मिस्टर मल्होत्रा तो लगातार हो रहे हमलों का तनाव बर्दाश्त नहीं कर पाए। अचानक जैसे उनकी हिम्मत जवाब दे गई, वो पागल हो गए। उन्हें बीच रास्ते से वापस भेजना पड़ा। बाय द वे फादर, अब कैसे हो? पागल खाने में भर्ती किया गया है।